Hello everybody. Today we are going to discuss about the marketing concept. You know very well what is marketing management. But today we will pay attention to the various concepts which are used by industrialists or business firm. So what are the ideologies? What are the concepts? First of all, present marketing is not an accidental. It has developed over a period of time. Marketing is an intense activity of fulfilling the desire and wants of the consumer. Business firm keep in mind various philosophies or concepts and develop marketing programs for marketing. And there are five main concepts. देखिए, we have to keep in mind कि आज जो मार्केटिंग हो रही है हमारे आसपास वो एक्सीडेंटल नहीं है. The changes had occurred in a long phase of a time. मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ये देखा जाता है कि भाई हम कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कैसे करें, उनके जो डिजायर है उसको पूरा कैसे करें. So to satisfy the consumer, business firm have to adopt various strategy. They follow some philosophies or concept. So which are they? So basically, there are five concepts. The first one is production concept. Now you just have to keep in mind that what is production concept. In this concept means in production concept, the stress, the emphasis is laid on the availability of product and price. देखिए, प्रोडक्शन कंसेप्ट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाई प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल रहे एंड एट अ रीजनेबल रेट. इट इज अ फैक्ट, कंज्यूमर जो है चीप प्रोडक्ट प्रेफर करता है. ठीक है. सो एट द लोअर रेट क्वांटिटी इज मेड अवेलेबल इन द मार्केट. एंड इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट. यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट में यू जस्ट हैव टू मेंटेन द quantity, the availability of product in the market at the lowest price. So यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आती है कि the quality is not given importance in production concept. प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है. तो किस पे ध्यान दिया जा रहा है? सिंपली एट लो प्राइस. कोशिश ये की जाती है कि मार्केट में प्रोडक्ट जो है लो प्राइस पर अवेलेबल हो. सो इस कंसेप्ट के अंदर एक चीज और हमको देखने को मिलती है कि जो प्रोड्यूसर है दे विल नॉट बिलीव टू गिव एनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी. क्यों? टारगेट क्या है? कम से कम प्राइस में मार्केट में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना. एंड अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है तो मतलब ये कि प्राइस बढ़ जाएगा. सो in nutshell we can say that production concept is a concept in which a business firm pay attention to the availability of the product at lower price in the market, and in that no attention is given to the quality. नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये कंसेप्ट कौन से जगहों पर यूज हो सकता है? सिंपली बेसिकली वहां पर जहां पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी बैक है.
एंड ऐसी कंडीशन कहाँ होती है, खासकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आप कह सकते हैं वहाँ पर होगा, बिकॉज कंज्यूमर्स कांट अफोर्ड हाई प्राइस प्रोडक्ट. So if you want to set up a business firm or a business, you have to decide that should I follow this concept. It's a very simple. अगर वहाँ की पब्लिक, वहाँ के कंज्यूमर्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो दिस. दे विल नॉट प्रिफर हाई प्राइस commodities. The next concept is our product concept. Now प्रोडक्ट कंसेप्ट की अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट कंसेप्ट में स्ट्रेस और वी कैन से एम्फेसिस ले ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट कंसेप्ट में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है. तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर जो है क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है एंड प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल बट एट रिलेटिवली हायर प्राइस. थोड़े प्राइस हाई होंगे. एंड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट ऑब्वियसली दे हैव टू कीप ऑन कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहना है, उनको बार बार क्वालिटी इम्प्रूव करनी है. तो अभी इस तरह के कंसेप्ट जो है कहाँ पर होंगे, खासकर जो है डेवलप कंट्रीज में या ऐसे जोन, ऐसे एरिया में जहाँ पर इकोनॉमिकली साउंड कंज्यूमर रहते हैं. देन लेट कम टू द अदर कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट is also known as sales based concept and the stress is laid on selling process. देखिए सेलिंग कंसेप्ट में कोशिश ये की जाती है कि कंज्यूमर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदे किसी भी तरह से, मतलब उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है. भले कंज्यूमर खरीदना चाहता है नहीं चाहता है वो अलग मैटर है, बट द बिजनेस फर्म विल ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर टू परचेज द प्रोडक्ट. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जो आप नहीं खरीदना चाहते बट स्टिल बाय सीइंग सम एड, अब एड देखने के बाद जो है प्रोडक्ट खरीद लेते हो. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दे टेक अग्रेसिव मेथड. तो एग्रेसिव मेथड क्या हो सकता है, सेल प्रमोशन हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कैंपेन हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, एनीथिंग. यानी यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है. सो इस कंसेप्ट में यानी सेलिंग कंसेप्ट में ये नहीं देखा जाता कि व्हाट द कंज्यूमर नीड्स, व्हाट ही वांट, इस पर अटेंशन नहीं दी जाती है. कोशिश ये की जाती है कि भाई हमें अपना सामान बेचना है. एंड इन कंसेप्ट में कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा ये देखा ही नहीं जाता है. सो सेलिंग कंसेप्ट में आप ये कह सकते हैं कि बस स्ट्रेस इज लेस ऑन to sell the product by using aggressive methods. अग्रेसिव मेथड की बात करें तो आप कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट हो गया, कैंपेन हो गया, डायरेक्ट सेलिंग हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, हैवी डिस्काउंट हो गया, जो भी है किसी भी तरह से बस बेचना है. यहाँ पे ये नहीं देखना कि भी उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, बस किसी तरह से जो है मेंटली हमें उसे तैयार करना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए आप. देन
Come to the next, marketing concept. Marketing concept can also be called as a user based concept. देखिए मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर होता क्या है, देखिए इसमें रिसर्च होता है, सर्वे होता है, ये देखा जाता है कि भाई कस्टमर क्या प्रिफर कर रहा है, उसकी हैबिट क्या है, उसके डिजायर क्या है, एंड जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यानी एक सिंपल सा बिलीफ है, ये माना जाता है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ ए मार्केट एंड वी हैव टू सेटिस्फाई दैट किंग। तो इस मार्केटिंग कंसेप्ट का एक मेन मकसद क्या होता है, टू प्रोवाइड effective and efficient product एज कंपेयर टू कंपटीटर्स। यानी देखिए दूसरे भी लोग जो है सामान बेच रहे होंगे, हमें भी बेचना है, तो यहाँ पर एक कंपटीशन क्रिएट होता है कि भाई बेटर बेटर देन आवर कंपटीटर्स। एंड इनफैक्ट आप ये कह लीजिए कि मार्केटिंग कंसेप्ट जो बाकी के पहले के कंसेप्ट है इनसे बेटर माना गया है, बिकॉज यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वी आर जस्ट पेइंग अटेंशन टू कंज्यूमर, व्हाट ही डिजायर, व्हाट ही वांट, उसके लाइकिंग क्या है, उसके डिसलाइकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं और प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। एंड इंडिया की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो इंडिया का जो बिजनेस फील्ड है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, वो इस कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, मोस्टली फॉलो कर रही है। कम टू द फिफ्थ concept, which is the last one, selling concept, social concept. Social, as you clearly know, something related to social services. So marketing concept has been criticized that is give priority only to consumer. अभी आप देखते हैं कि why it is needed कि सोशल कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर थी। देखिए जो मार्केटिंग कंसेप्ट हमने पढ़ा उसमें हमने एक चीज नोट की कि कंज्यूमर किंग माना गया, इट्स ओके, ठीक है, प्रेफरेंस किसको दी जाती, कंज्यूमर को, यानी कंज्यूमर जैसा चाहेगा वैसा प्रोडक्ट बनाना, इट्स ओके, राइट, ठीक, मान लिया, ये गलत नहीं है। मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने एक चीज और देखी कि यहाँ पर एफर्ट ये किया जा रहा है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, किस तरह से वो सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखा जा रहा है, यानी नेशन, देश, समाज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अभी ऐसा कुछ सिंपल में बोलूँ तो सपोज कीजिए कंज्यूमर जो है कम से कम रेट पर जो है बेटर क्वालिटी चाहता है, तो अभी देखा जाए तो इकोनॉमिक इफेक्ट कंट्री पर पड़ेगा, बिजनेस मैन पे पड़ेगा, इंडस्ट्री पे पड़ेगा, प्लस इसमें रिसोर्स वेस्ट होंगे। तो सोशल कंसेप्ट क्या चीज़ है, सोशल कंसेप्ट आप कह लीजिए कि इसे बेटर, इसमें ना सिर्फ हम जो है कंज्यूमर की डिजायर इन इफेक्टिव वे, इन एफिशिएंट वे हम पूरी कर रहे हैं, एंड साथ में ये भी देखा जा रहा है कि भाई इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो, लीस्ट हार्म। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, रिसेंटली हम देखते हैं कि भाई प्लास्टिक बैग्स का यूज आप मार्केट जाते हैं तो अ, होता था, ठीक है, अभी पिछले कुछ मंथ से कह लीजिए आप, या आई थिंक 1 ईयर या मोर देन दैट, ठीक है, प्लास्टिक का यूज जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है, फिर जो पोल्यूशन निकलता है इंडस्ट्रीज से, स्मोक, इसका रिडक्शन आई है। जंक फूड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो सोशल कंसेप्ट के अंदर एक चीज है कि हम दोनों देख रहे हैं, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी देख रहे हैं, एट द सेम टाइम नेचर को, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। सो दीज आर द 5 कंसेप्ट।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमको कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट यूज करना है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, जोग्राफिकल एरिया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर, कि भाई वहाँ पर कैसा है कंज्यूमर हमारा, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वी हैव टू डिसाइड के विच कंसेप्ट वी शुड यूज. Okay, thanks. And I hope that you get it. And doubt, just forward me. Have a nice day.